अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वॉइस सेंटर स्टोरीज पर खुश आमदीद। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। बहुत पुराने ज़माने की बात है। मुल्क जारिस्तान पर एक मर्तबा एक अनोखी हुकूमत कायम हुई थी। उस मुल्क में 7 बादशाह हुकूमत करते थे। सातों बादशाह एक एक दिन की हुकूमत करते थे। यानी एक दिन एक बादशाह की हुकूमत होती तो दूसरे दिन दूसरे बादशाह की, इसी तरह तीसरे दिन तीसरे बादशाह की। इस तरह पहले बादशाह की बारी 7वें रोज आती। सातों बादशाह असल में आपस में सगे भाई थे। उनके बाप ने ही उन सब की नेक दिली, रहम दिली और उनका आपस में प्यार देखकर फैसला किया था कि उन सबको ही बादशाह बना दिया जाए और वो सब इस मुल्क पर एक एक दिन की बादशाहत करें और रियाया की खिदमत और उनके हक में बेहतर से बेहतर फैसले करें। और वाकई उन सातों बादशाहों की हुकूमत अपनी मिसाल आप थी। वो जिस नेक दिली से हुकूमत कर रहे थे उससे उनकी रियाया बेहद खुश थी और उन दिनों मुल्क में अमन ही अमन और सुकून ही सुकून था। उन सातों बादशाहों के फैसले ऐसे हुआ करते थे कि जिस रोज एक बादशाह का कोई फैसला सादिर होता तो दूसरे रोज दूसरा बादशाह उसके फैसले को रद्द नहीं करता था और ना ही दूसरे बादशाह पहले से सादिर शुदा फैसलों पर अपना कोई फैसला जब्त कर सकता था। इन बादशाहों में से 6 बादशाहों के यहाँ 6 बेटे हुए, जबकि 7वां बादशाह जो सबसे छोटा था उसके यहाँ मलका ने एक नहायत खूबसूरत और चांद सी बेटी को जन्म दिया। बच्चों की विलादत से सातों बादशाह बेहद खुश थे। उस रोज पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। सबसे छोटा बादशाह शाहजेब बेटी की विलादत से भी बेहद खुश था, मगर उसकी मलका को बेटी की पैदाइश पर काफी रंज हुआ था। वो हर वक्त उदास उदास और परेशान सी रहने लगी थी। बादशाह शाहजेब और दूसरी मलकाओं ने कई बार उसकी परेशानी और उदासी का उससे सबब पूछा, मगर वो उन्हें हंसकर टाल देती। असल में उस मलका को इस बात की परेशानी थी कि बाकी 6 मलकाओं के यहाँ वली अहद पैदा हुए हैं और उसके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है। आइंदा जब कभी उस मुल्क में बादशाहत कायम होगी तो दूसरी मलकाओं के बेटे यकीनन वहां के बादशाह बन जाएंगे और उसकी बेटी बादशाहत से हमेशा के लिए महरूम रह जाएगी। यही गम उस मलका को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो दिन रात रो रो कर खुदा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह ताला उसे भी एक बेटे से नवाज दे ताकि दूसरी मलकाओं के बेटों के साथ उसका बेटा भी इस मुल्क के ताजो तख्त का वारिस हो सके। मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 बेटों और 7वीं बेटी के बाद अल्लाह ताला ने उन सातों बादशाहों को मजीद औलाद से महरूम ही रखा था और यूं इस महल में 6 शहजादे और एक शहजादी निहायत नाजो नाम से परवरिश पाने लगे। 7 दिनों के 7 बादशाहों के दरबार में एक ही वजीर आजम था जिसका नाम जोलास था। वजीर आजम जोलास इन 7 बादशाहों की बादशाहत से सख्त नाखुश रहता था। असल में सातों बादशाह अपने अपने अहकामात का बोझ उस पर लाद देते थे, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर वजीर आजम जोलास इन सब से बेहद नाला था। वो अक्सर सोचता था कि किसी तरह ये सातों बादशाह मर जाएं और उन सब की जगह वो अकेला ही मुल्क जारिस्तान का बादशाह बन जाए। मगर एक बादशाह होता तो उसे मार कर उसके तख्त पर कब्जा किया जा सकता था, लेकिन 7 बादशाहों को मारना और तख्त पर कब्जा जमाना वाकई एक मुश्किल तरीन काम था। और 6 शहजादों की पैदाइश का सुनकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सोचता था कि जिस तरह 7वें बादशाह शाहजेब के यहाँ लड़की पैदा हुई थी, उसी तरह बाकी बादशाहों की औलाद भी अगर लड़कियां होती तो शायद मुस्तकबिल में उसे इस मुल्क का बादशाह बनने का मौका मिल जाता। यही वजह थी कि वो दिन में दरबार में तो हर वक्त खुश रहता और सारे बादशाहों की हाँ में हाँ मिलाते हुए उनके हर हुक्म की तामील करता, मगर घर वापस आकर वो सख्त गजबनाक और गुस्से में रहता और हर वक्त उन बादशाहों को बुरा भला कहता रहता था। अल्लाह ताला ने उसे भी एक खूबसूरत बेटा दिया हुआ था जिसका नाम उसने शहजादों जैसा रखा था, यानी शेर दिल, और वो अपने बेटे को हमेशा शहजादा शेर दिल ही कहकर पुकारता था। वजीर आजम जुलास बाजुकात अपने बेटे को भी देखकर दिल ही दिल में कुड़ता रहता था कि काश जिस मुल्क का वो बादशाह नहीं बन सका उसका बेटा ही मुस्तकबिल में उस मुल्क का बादशाह बन जाए।
मगर 6 वली अहद होने की वजह से ये सब किस तरह से मुमकिन था। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक के 7 बादशाह बूढ़े और उनकी औलादें जवान हो गईं। वजीर आजम का बेटा शेरदिल भी जवान होकर बेहद बहादुर, खूबसूरत और नहायत खुश इखलाक हो गया था। वजीर आजम ने उसे बादशाहों के बेटों की तरह हर तरह की दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ फनून जंगी से भी रोशनास कराने में कोई कमी ना छोड़ी थी। वो अपने बाप की तरह हसद खोरा और बुरी सोचों वाला नौजवान नहीं था, बल्कि बेहद ज़हीन, शरीफ और नहायत अच्छा नौजवान था। एक रोज एक बादशाह के दरबार में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई और उसने रो रो कर दुहाइयां देना शुरू कर दी। उसे इस बुरी तरह रोते और दुहाइयां देते देखकर बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। क्या बात है बड़ी अम्मा, 7 बादशाहों के पूरा मन और खुशहाल मुल्क में आपके साथ किसने ज्यादती और जुल्म किया है जो आप इस बुरी तरह से रो रो कर दुहाइयां दे रही हैं? हमें बताइए, किसने आपको सताया है? उस रोज के बादशाह असफंदियार ने हैरानी से उस बूढ़ी औरत को देखते हुए नहायत नरम लहजे में पूछा, जिसने नहायत फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और शक्लो सूरत से कोई भिखारन ही मालूम होती थी। बादशाह सलामत, बिलाशुबा आपकी रियासत में हर तरफ अमनो अमान है, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। 7 बादशाहों के मुल्क में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। मैं एक बूढ़ी भिखारन हूँ और दूसरे मुल्क से अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी। मैंने काफी अरसे से दरिया के किनारे अपनी झोंपड़ी बना रखी है, जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। बादशाह सलामत, आज सुबह मैं और मेरी बेटी दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी कि अचानक दरिया में से एक सब्ज रंग का सींगों वाला देव निकला और उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। मैं और मेरी बेटी बहुत चीखी चिल्लाई, मगर देव मेरी बेटी को उठाकर दरिया में ले गया। वो मेरी इकलौती बेटी थी। बादशाह सलामत, ज़ेब मेरी इकलौती बेटी है। खुदा के लिए उस देव से मेरी बेटी को बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। रोने की वजह से उसकी आवाज भर्राई हुई थी। क्या कहा? दरिया का एक सब्ज देव तुम्हारी बेटी को ले गया है? वजीर आजम, ये बूढ़ी औरत क्या कह रही है? हमारी रियासत के दरिया में देव कहाँ से आ गया? और उस देव में इतनी जुर्रत कि वो हमारी रियासत की बूढ़ी औरत की बेटी को उठा कर ले गया है। पता लगाओ वो नामुराद देव कौन है, कहाँ से आया है और बूढ़ी औरत की बेटी को कहाँ ले गया है। बादशाह असफंदियार ने कड़कदार लहजे में कहा। बादशाह सलामत, मुझे उस देव के बारे में कोई इल्म नहीं था। बहरहाल मैं अभी दरिया के किनारे जाता हूँ और उसके बारे में पता लगाता हूँ। वजीर आजम ने बेहद मोदबाना लहजे में कहा और बादशाह से इजाजत लेकर उसी वक्त चंद सिपाहियों को साथ लेकर दरिया की तरफ रवाना हो गया। दरिया के किनारे और दरिया में चंद गोताखोर भेजकर उसने पूरा दरिया छान मारा, मगर ना ही उसे बूढ़ी औरत की लड़की का पता चला और ना ही उसे कोई सबज देव मिला। तो उसने आकर अपनी नाकामी की खबर बादशाह को दे दी। बूढ़ी औरत रोज बादशाहों के पास फरियाद लेकर आती और वजीर आजम रोजाना ही दरिया पर लड़की और सबज देव की तलाश में निकल जाता, और जब नाकाम होकर लौटता तो बादशाह उस पर गजबनाक होते और उसे बुरी तरह से डांटते डिपटते, और वजीर आजम उनकी डांट सुनकर खून के घूंट पीकर रह जाता। काश किसी तरह सबज देव मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपने साथ मिला लूंगा और उससे कहूंगा कि वो इन 7 बादशाहों का खात्मा कर दे और इनकी जगह मुझे इस रियासत का बादशाह बना दे। अगर वो आदम खोर देव हुआ तो मैं उसे हर रोज खुद इंसानों का गोश्त खिलाया और उनका खून पिलाया करूंगा। एक रोज वजीर आजम ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। वो उस वक्त दरिया के किनारे पर खड़ा था और चंद गोताखोर लड़की और सबज देव की तलाश में दरिया में उतरे हुए थे। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारे मुल्क के 7 बादशाहों का खात्मा कर दूं और इस मुल्क का बादशाह तुम्हें बना दूं, तो क्या वाकई तुम हर रोज मुझे किसी नौजवान लड़की का खून पिलाया करोगे? एक तरफ से भारी और करख्त आवाज सुनाई दी और ये आवाज सुनकर वजीर आजम जुलास तेजी से पलटा। दूसरे ही लम्हे अपने करीब एक सबज रंग के खौफनाक शक्ल वाले देव को देखकर उसका खून खुश्क होकर रह गया। सबज देव बेहद लहीम और शहीम था। उसका सर गंजा था, जहां 2 नुकीले सींग भी थे और कानों में बड़े बड़े बाले झूल रहे थे। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। उस देव ने सुर्ख रंग का एक लंगोट बांध रखा था। उस देव को देखकर वजीर आजम जुलास की घिघी बंद गई
और वो उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह से लरजने और कांपने लगा। तुम सबजदेव हो? उसने लरजते हुए लहजे में सबजदेव से पूछा। हाँ, मैं सबजदेव हूँ। मेरा नाम शाताल देव है। तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो ना? उस देव ने गौर से वजीर आजम जुलास की तरफ देखते हुए कहा। और वजीर आजम से जब खुद बोला ना गया तो उसने बड़ी मुश्किल से अपना सर असबात में हिला दिया। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है वजीर आजम जुलास। अगर तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम हर रोज मुझे एक खूबसूरत और नौजवान लड़की का खून पिलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं सातों बादशाहों को हलाक करने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इस मुल्क का बादशाह भी बना सकता हूँ। शाताल देव ने वजीर आजम की तरफ गौर से देखते हुए कहा और उसकी बात सुनकर वजीर आजम जुलास बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसकी आंखों में यकलख्त बेपनाह चमक सी आ गई थी। क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? वजीर आजम ने उसकी तरफ यकीन ना आने वाली नजरों से देखते हुए कहा। हाँ, मैं एक ताकतवर देव हूँ और मेरे पास जादू की ताकतें भी है। मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, उसने जवाब देते हुए कहा। ओह शाताल देव, अगर तुम इस मुल्क का मुझे बादशाह बना दो तो मैं तुम्हें एक नहीं रोजाना 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाऊंगा। मगर तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ सिपाही आए हुए हैं। वो तुम्हारी तलाश में दरिया में उतरे हुए हैं। कहीं वो तुम्हें मेरे साथ देख ना लें। मैं बाद में यहाँ आऊंगा और तुमसे अकेले में बात करूंगा। वजीर आजम ने इधर उधर देखते हुए कहा। मेरे होते हुए तुम्हें सिपाहियों से डरने की क्या जरूरत है? अगर कहो तो मैं इन सब की लाशें दरिया में ही बहा देता हूँ, शाताल देव ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारी तलाश में नाकामी ही मिलनी चाहिए। तुम इस वक्त जाओ। मैंने कहा ना कि मैं बाद में आऊंगा। वजीर आजम जुलास ने जल्दी जल्दी से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम यहाँ आओ तो 3 बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, शाताल देव ने कहा। और वजीर आजम जुलास ने जल्दी से सर हिला दिया और उसी वक्त शाताल देव वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही वजीर आजम के जिस्म में जैसे सरशारी की लहरें दौड़ती चली गईं। सबजदेव की दोस्ती पाकर उसे अपना बरसों पुराना ख्वाब हकीकत में बदलता हुआ मालूम हो रहा था और वो ख्यालों ही ख्यालों में खुद को मुल्क जारिस्तान का बादशाह बनते देख रहा था। गोताखोर नाकाम होकर दरिया से बाहर आ गए थे और वजीर आजम उन्हें लेकर वापस आ गया। बादशाह सलामत, मुझे तो वो औरत झूठी मालूम होती है। पिछले 4-5 रोज से मैं मुसलसल सिपाहियों को लेकर दरिया पर जा रहा हूँ, मगर अभी तक ना ही मुझे वहाँ कोई लड़की मिली है और ना ही किसी देव के निशान मिले हैं। अगर वहाँ कोई देव होता तो कम से कम हमें उसका कोई निशान तो मिलता। वजीर आजम जुलास ने बादशाह सलामत के दरबार में आकर उसे शाही सलाम करते हुए नहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा। उस वक्त फरियादी बूढ़ी औरत भी वहीं मौजूद थी। मैं झूठी नहीं हूँ बादशाह सलामत। सबज रंग के देव को मैंने अपनी आंखों से दरिया में से निकलते देखा था। उसने सुर्ख रंग का लंगोट पहन रखा था और उसके सर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बाले भी थे। वो बेहद खौफनाक शक्ल वाला देव था। बादशाह सलामत, दरिया से बाहर आते ही उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया था और उसे लेकर दोबारा दरिया में कूद गया था। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो हमें उस देव का कोई निशान क्यों नहीं मिला? गोताखोर सिपाहियों ने पूरा दरिया छान मारा है, मगर ना ही दरिया में किसी की लाश मिली है और ना ही कोई देव। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है कि बूढ़ी औरत ने खुद ही अपनी बेटी को किसी जगह छुपा दिया है और एक झूठी कहानी गढ़ कर ले आई है ताकि आपसे अपनी बेटी के बदले में दौलत हासिल कर सके। वजीर आजम ने मक्कारी से भरपूर लहजे में कहा। उस रोज का बादशाह शाहरोज था, जो अपने भाइयों में 5वें नंबर पर था। वजीर आजम की बात सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह से वावेला मचाने लगी। बादशाह उसकी जानिब गौर से देख रहा था। नहीं वजीर आजम, हमें इस औरत की बात झूठी मालूम नहीं होती। तुम अपनी तलाश जारी रखो। हो सकता है कभी न कभी उसकी बेटी या सबजदेव के बारे में पता मिल ही जाए। और बूढ़ी अम्मा, इस वक्त तक के हालात वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी कही हुई बात दुरुस्त नहीं है। मगर इसके बावजूद जब तक असल हकीकत का पता नहीं चल जाता, आप हमारी शाही मेहमान हैं। हमारी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। बादशाह शाहरोज ने पहले वजीर आजम और फिर बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा और बूढ़ी औरत खामोश हो गई।
जबकि वजीर आजम दिल ही दिल में हंसने लगा कि अब इस बादशाह और दूसरे 6 बादशाहों के दिन थोड़े रह गए हैं। वो शैताल देव के साथ मिलकर इन सब का खात्मा कर देगा और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे इस मुल्क का बादशाह बनने से नहीं रोक सकती थी। बादशाह सलामत, मैं दरिया पर सब्ज देव और इस बूढ़ी औरत की लड़की को तलाश करते करते थक गया हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी तबीयत में भी बेहद ग्रानी महसूस कर रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आराम के लिए घर चला जाऊं। आज का दरबार नायब वजीर आजम संभाल लेगा। वजीर आजम जुलास ने बादशाह से कहा। असल में वो जल्द से जल्द दोबारा दरिया पर जाना चाहता था ताकि वो शैताल देव से मिलकर जल्द से जल्द उन बादशाहों का खात्मा कर सके और इनकी जगह खुद बादशाह बन जाए। इसलिए वो बादशाह से अपनी तबीयत की नासाजी का बहाना कर रहा था। बादशाह ने उसकी बात मान ली और वो बादशाह को शाही सलाम करता हुआ दरबार से निकलता चला गया। वजीर आजम जुलास के बेटे शेरदिल ने जब अपने बाप को दरबार से निकलकर बजाय घर जाने के किसी और तरफ जाते देखा तो हैरान हुए बगैर ना रह सका। वो इस वक्त दरबार में ही मौजूद था जब वजीर आजम तबीयत की नासाजी का कहकर बादशाह सलामत से घर जाने की इजाजत मांग रहा था। फिर जब वजीर आजम घर जाने के लिए निकला तो शेरदिल भी उसके पीछे हो लिया कि अपने बाप से कहे कि अगर उसकी तबीयत ज्यादा नासाज है तो वो पहले शाही तबीब से क्यों नहीं मिल लेता। मगर दरबार से निकलकर उसने अपने बाप को किसी और तरफ जाते देखा तो हैरान रह गया। वजीर आजम एक घोड़े पर सवार था और इसीलिए नहायत तेजी से एक तरफ जा रहा था। उसके साथ कोई भी नहीं था। शेरदिल ने भी अपना घोड़ा लिया और अपने बाप के पीछे हो लिया और जब उसने अपने बाप को दरिया की तरफ जाते देखा तो उसकी हैरत में और ज्यादा इजाफा हो गया। ये अब्बा जान दोबारा दरिया की तरफ क्या लेने जा रहे हैं? अभी तो ये दरिया से वापस लौटे थे। उसने हैरत से खुद कलामी करते हुए कहा। न जाने क्यों उसे अपने बाप के दरिया की तरफ जाने से शक सा हो गया। वो खामोशी से अपने बाप का ताकुब करने लगा। दरिया पर पहुंचकर वजीर आजम ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही दरिया के किनारे की तरफ जाने लगा और ऊंची नीची चट्टानों की वजह से उसने अभी अपने बेटे को नहीं देखा था। शेरदिल ने भी अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और अपने बाप के पीछे चला गया। वजीर आजम दरिया के करीब जाकर रुक गया था। शेरदिल किसी ख्याल के तहत एक झाड़ी में आकर छुप गया और गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा, जिसकी हरकत व सकनात बेहद अजीब थी। शैताल देव, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ, मेरे सामने आओ जल्दी। वजीर आजम ने दरिया की तरफ देखते हुए 3 बार शैताल देव का नाम लेकर पुकारा और शैताल देव का नाम सुनकर शेरदिल की पेशानी पर शिकने सी फैल गई और फिर अचानक उसने अपने बाप के पास एक इंतहाई लहीमो शहीम और ताकतवर सब्ज रंग के देव को नमूदार होते देखा तो शेरदिल आंखें फाड़ कर रह गया। देव बेहद खौफनाक था। उसके सर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बाल थे। ओह, ये तो वही देव है जिसने गालबन बूढ़ी औरत की बेटी को उठाया था। मगर अब्बा जान इस देव को कैसे जानते हैं? और इन्होंने जिस तरह इस देव का नाम लेकर पुकारा है, इससे तो लगता है जैसे ये देव इनका दोस्त हो। मगर ये कैसे मुमकिन है? शेरदिल खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। तुम आ गए वजीर आजम, अब तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बताओ क्या सोचा है मेरे बारे में? उस देव ने वजीर आजम से मुखातिब होकर पूछा। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है शैताल देव, बस तुम जल्दी से जाकर उन 7 बादशाहों का खात्मा कर दो और मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो। उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर रोज मैं तुम्हें 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाया करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने महल में रख लूंगा। वजीर आजम ने देव से कहा और अपने बाप की ये बात सुनकर शेरदिल शशदर रह गया। बहुत खूब वजीर आजम जुलास, मुझे तुम्हारा फैसला सुनकर बेहद खुशी हुई है। आज से ठीक 7वें रोज मैं तुम्हारे 7 बादशाहों को हलाक कर दूंगा और अपनी जादू की ताकत से तुम्हें इस मुल्क का अकेला बादशाह बना दूंगा। ये लो, ये अंगूठी रख लो। ये जादू की अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम जिस चीज को मांगोगे वो चीज एक लम्हे में तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब सुनो, गौर से सुनो कि इन 7 दिनों में तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम किसी रोज अपने 7 बादशाहों से बारी बारी मिलकर उनकी आंखों के सामने इस अंगूठी को कर देना। जादू की इस अंगूठी की वजह से उन बादशाहों के दिमाग उलट जाएंगे। वो सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और दरबार में एक दूसरे के फैसलों की मुखालफत करना शुरू कर देंगे।
इस तरह मुल्क में हर तरफ बदअमनी और इन बादशाहों के खिलाफ रियाया में गमो गुस्सा फैल जाएगा। यहाँ तक कि सातों बादशाह अपनी आवाम को भी तंग करना शुरू कर देंगे। फिर तुम इन बादशाहों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर देना और मैं इन सातों बादशाहों को आकर हलाक कर दूंगा। तुम उसी वक्त तख्तो ताज पर कब्जा कर लेना, सातों मलकाओं और शहजादों को कैद कर देना। इनके अलावा जो भी तुम्हारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश करेगा उससे मैं खुद निपटूंगा। और वजीर आजम, तुम्हारे सबसे छोटे बादशाह शाहजेब की बेटी जिसका नाम शहजादी सुरैया है, वो मुझे बेहद पसंद है। असल में मैं दोस्तान से इसी शहजादी के लिए यहाँ आया हूँ। मैं एक आम इंसान का रूप भरकर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम उस शहजादी की मुझसे शादी कर दोगे। मैं उस शहजादी को लेकर वापस देविस्तान चला जाऊंगा। फिर तुम इत्मीनान से उस मुल्क पर हुकूमत करते रहना। शहजादी सुरैया के लिए मैं तुम्हें फलों की एक तश्तरी देता हूँ। तुम किसी तरह उस तश्तरी का कोई फल शहजादी को खिला देना। शहजादी सुरैया मुझे देखकर कभी नापसंद नहीं करेगी और खुद ही मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगी। सबज शाताल देव कहता चला गया और फिर उसने वजीर आजम को एक अंगूठी और एक कासनी रंग की नहायत खूबसूरत तश्तरी दी जिसमें 4-5 किस्म के फल मौजूद थे। ये तश्तरी सबज शाताल देव ने हवा में हाथ मारकर हासिल की थी। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर शेर दिल दंग रह गया था। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि उसका बाप एक वजीर आजम होते हुए अपने बादशाहों के खिलाफ एक देव के साथ मिलकर जारिस्तान का तख्त हासिल करने के लिए इस कदर घिनौनी साजिश कर सकता है। शेर दिल चूंकि नेक नौजवान था और उसने शहजादों और शहजादी सुरैया के साथ तालीम हासिल की थी और उनके साथ ही जवान हुआ था, इसलिए वो उन्हें बेहद पसंद करता था। और फिर 7 बादशाह भी बेहद नेक और रहम दिल थे जिनसे सारी रियाया मोहब्बत करती थी। इसलिए शेर दिल परेशान हो रहा था कि उसका बाप इन सबको मारकर तख्त पर क्यों कब्जा करना चाहता है। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आया था जब देव ने कहा था कि वो असल में शहजादी सुरैया को हासिल करने के लिए यहाँ आया है और वो उसे लेकर अपने साथ वापस देवस्थान चला जाएगा। शहजादी सुरैया नहायत नेक और इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी और शेर दिल उसे दिल की गहराइयों से चाहता था। फिर वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी शहजादी को कोई बदशक्ल और जालिम देव उठा कर ले जाए। उसने ये सोचते हुए गुस्से से अपनी म्यान से तलवार निकाल ली कि वो अभी इस खौफनाक देव का खात्मा कर देगा। मगर वो सोच में इस कदर गुम था कि जब वो सोच से निकला तो सबज देव वहां से गायब हो चुका था और उसका बाप खुशी खुशी वापस आ रहा था। शेर दिल अचानक झाड़ियों से तलवार सौंध कर उसके सामने आया तो वजीर आजम बुरी तरह से उछल पड़ा। तुम शहजादा शेर दिल, तुम यहाँ? उसने अपने बेटे को देखकर इंतहाई हैरत भरे और परेशान लहजे में कहा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। हाँ अब्बाजान, मैंने आपकी और इस शैतान देव की सारी बातें सुन ली हैं। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि आप जैसा शरीफ इंसान एक खूनी देव के साथ मिलकर अपने नेक दिल बादशाहों के खिलाफ ऐसी गंदी और घिनौनी साजिश भी कर सकता है। कहाँ है वो देव? मैं उसको अभी और इसी वक्त हलाक कर दूंगा और आपको भी 7 बादशाहों के पास ले जाऊंगा। मैं उन्हें आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा अब्बाजान, और आपको इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। शेर दिल ने अपने बाप की तरफ देखते हुए नहायत गुस्सीले लहजे में कहा और ये जानकर कि उसके बेटे ने उसकी और सबज शाताल देव की सारी बातें सुन ली हैं, वजीर आजम का रंग जर्द पड़ गया। ओह बेटा, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं इस मुल्क का बादशाह बनूंगा, फिर कुछ अरसा बाद मैं तुम्हें तख्तो ताज सौंप दूंगा, फिर सिर्फ हम ही ऐश करेंगे। उसने जल्दी से कहा, मुझे आपके ऐशो आराम की कोई जरूरत नहीं अब्बाजान, और आप इन नेक दिल बादशाहों को मारना चाहते हैं और उस मासूम शहजादी को जो आपको नहायत इज्जत से बुलाती है उसे आप एक जालिम और बदशक्ल देव के हवाले करना चाहते हैं, और आपने उस देव से वादा किया है कि आप उसे हर रोज 10 लड़कियों को हलाक करके उनका खून पिलाएंगे। आप इस कदर जालिम, संग दिल और बेरहम कब से हो गए हैं अब्बाजान? ये कहते कहते शेर दिल की आवाज भर्रा गई। मैं कुछ नहीं जानता शहजादा शेर दिल, मैं शाताल देव से वादा कर चुका हूँ। अब अगर मैंने उसका वादा तोड़ा तो वो मुझे एक लम्हे में हलाक कर देगा। वजीर आजम ने दुरुस्त लहजे में कहा, उस देव को मैं हलाक कर दूंगा अब्बाजान, आप बस उसकी दी हुई अंगूठी और फलों की तश्तरी फेंक दे और बादशाहों को मारकर खुद बादशाह बनने का ख्याल
دل سے نکال دیں۔ شیر دل نے کہا۔ وزیر اعظم اس کی جانب قہربار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر اس انداز میں شیر دل کی طرف بڑھنے لگا جیسے اس سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ شیر دل کے قریب آ کر اس نے سبز دیو کی دی ہوئی سرخ نگینے والی انگوٹھی یکدم اس کی طرف کر دی۔ جادو انگوٹھی، میرے بیٹے کو بے ہوش کر دو اور اسے غائب کر کے میرے گھر پہنچا دو۔ یہ خواہ خواہ میرے ارادوں میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے شیر دل کو ایک زور کا چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور دوسرے ہی لمحے وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وزیر اعظم زلاس بے حد خوش ہوا۔ تم تو واقعی بڑے کام کی انگوٹھی ہو، تم سے تو میں بڑے بڑے کام لے سکتا ہوں۔ جس طرح تم نے میرے بیٹے کو بے ہوش کر کے گھر میں پہنچایا ہے، کیا اسی طرح مجھے بھی غائب کر کے میرے گھر پہنچا سکتی ہو؟ اس نے سرخ نگینے والی انگوٹھی سے کہا۔ اسی وقت اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا اور پھر حیران رہ گیا۔ اس جھٹکے نے اسے ایک لمحے میں دریا کے کنارے سے واقعی اس کے اپنے گھر پہنچا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وزیر اعظم مارے خوشی کے ناچ اٹھا۔ جادو انگوٹھی کی شکل میں ایک بہت بڑی طاقت اس کے ہاتھ آ گئی تھی جس سے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وزیر اعظم زلاس جادو انگوٹھی پا کر جیسے دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ شاطال دیو کی دی ہوئی ہدایات بھی بھول گیا تھا اور اس نے انگوٹھی حاصل کرنے کے لیے دوسرے ہی دن 7 بادشاہوں سے مل کر ان کے سامنے سرخ نگینے والی انگوٹھی کر دی تھی، جس سے بادشاہوں کے دماغ پلٹ گئے تھے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے کیے ہوئے فیصلوں کی بھی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 3 ہی دنوں میں اپنی رعایا کو بے حد ستانا شروع کر دیا تھا اور ان پر بے جا ٹیکس لاگو کر دیے تھے۔ پہلے ان بادشاہوں کے دربار میں کوئی فریادی آتا تو اس کی نہ صرف عزت کی جاتی بلکہ بادشاہ اس کی فریاد سن کر ان کی دل و جان سے مدد کرتے تھے، مگر اب انہوں نے اول تو فریادیں سننا بند کر دی تھی، بلکہ بھولے بھٹکے سے کوئی فریادی ان کے پاس آ جاتا تو اس کی سخت بے عزتی کی جاتی اور سپاہیوں سے کہہ کر انہیں مار مار کر وہاں سے بھگا دیا جاتا۔ بادشاہوں کے بدلے ہوئے رویے سب کے لیے ہی حیران کن تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان بادشاہوں کو آخر ہو کیا گیا ہے اور وہ رحم دلی چھوڑ کر اس قدر سخت دل اور ظالم کیوں ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے محل میں شاطال دیو کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو ان بادشاہوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا اور پھر اس نے نہایت چالاکی سے کام لیتے ہوئے سپہ سالار اور بہت سے سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان بادشاہوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں 7 ملکاؤں اور شہزادوں کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا اور خود تخت و تاج سنبھال کر بیٹھ گیا۔ وزیر اعظم کے اچانک تخت سنبھالنے پر رعایا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے شروع کیے تو وزیر اعظم نے ان پر فوج سے چڑھائی کر دی اور جو کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا اس کے حکم سے اسے قتل کر دیا جاتا، جس سے رعایا واقعی خوف زدہ ہو گئی اور پھر انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف آواز اٹھانے سے توبہ کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ وزیر اعظم نے بادشاہ بنتے ہی ہر طرف اپنے آدمی تعینات کر دیے۔ عوام میں ہر طرف بدامنی اور خوف کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ جو لوگ 7 بادشاہوں کی سلطنت میں خوشحالی اور چین کی زندگی بسر کر رہے تھے، وزیر اعظم زلاس نے ان سب کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور رعایا پر طرح طرح کے مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ اس کا بیٹا شیردل ابھی تک جادو انگوٹھی کے زیر اثر بے ہوش تھا۔ زلاس اسے وزیر اعظم محل سے شاہی محل میں لے آیا تھا اور اسے محل کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ زلاس نے شہزادی سریا کو بھی ایک کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ ایک روز زلاس اپنے کمرے خاص میں بیٹھا تھا کہ اس وقت اس کے سامنے روشنی چمکی اور اچانک وہاں شاطال دیو نمودار ہوا جو بڑے غصے میں تھا۔ شاطال دیو کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر زلاس بری طرح سے اچھل پڑا۔ اوہ شاطال دیو، تم بڑے اچھے موقع پر آئے ہو تم۔ شاطال دیو، دیکھو میں اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ میں نے تمہاری جادو انگوٹھی کی مدد سے 7 بادشاہوں کے دماغ بدل ڈالے تھے۔ پھر میں نے سپہ سالار کو اس انگوٹھی کی ہی مدد سے اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے ساتھ سینکڑوں سپاہیوں کو اپنا غلام بنا لیا اور پھر میں نے ان کی مدد سے 7 بادشاہوں، ان کی ملکاؤں اور شہزادوں کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا اور پھر میں نے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے شاطال دیو، ورنہ میں تو شاید
सोच सोच कर ही मर जाता कि मैं कभी इस मुल्क का बादशाह बन सकता हूँ। उसे देखकर जुलास ने खुश होते हुए कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया जुलास। वो काम जो मैंने करना था तुमने खुद कर दिया। अब आखिरी काम भी तुम ही अंजाम दे लो। उन 7 बादशाहों, उनकी मलकाओं और उनके बेटों का खात्मा कर दो ताकि इस मुल्क पर तुम्हारी बादशाहत कायम हो जाए। शाताल देव ने कहा तो जुलास और ज्यादा खुश हो गया। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शाताल देव, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। मैं अभी जाकर उन बादशाहों का खात्मा कर देता हूँ। और हाँ, क्यों ना मैं 7 बादशाहों, उनकी मलकाओं और उनके बेटों का तुम्हें खून पिलाऊं। खून पिलाने का मैंने तुमसे वादा भी तो कर रखा है। जुलास ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मगर ठहरो, शहजादी सुरैया कहाँ है? मैं पहले उससे मिलना चाहता हूँ। तुमने उसे मेरे जादुई फल खिलाए हैं या नहीं? देव ने पूछा। मैंने शहजादी सुरैया को एक कमरे में बंद कर दिया है और फल उसके कमरे में रखवा दिए थे। 2-3 रोज से वो वहीं है। मैंने उसे और कुछ खाने के लिए नहीं दिया। अब तक वो यकीनन तुम्हारे सारे जादुई फल खा चुकी होगी। जुलास ने जवाब दिया। आओ आओ, मुझे दिखाओ, शाताल देव ने कहा, और जुलास उसे लेकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। शहजादी सुरैया नहायत उदास और परेशान अंदाज में इधर उधर टहल रही थी। उसे पिछले 3 रोज से वजीर आजम ने इस कमरे में कैद कर रखा था। शहजादी को बादशाहों और अपने खानदान की कैद की खबर थी और उसे ये भी मालूम था कि इस वक्त मुल्क की बागडोर वजीर आजम जुलास के कब्जे में है। वो 3 रोज से मुसलसल रोती रही थी और उसने कुछ नहीं खाया पिया था। हालांकि सामने एक मेज पर फलों से भरी हुई तश्तरी भी पड़ी थी, मगर अभी तक शहजादी ने उन फलों की तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद ना किया था। मगर 3 रोज की भूख प्यास की वजह से उसका बुरा हाल हो गया था और वो बार बार तश्तरी और फलों की जानिब देख रही थी। फिर उससे रहा ना गया। उसने आगे बढ़कर जल्दी से तश्तरी में से सुर्ख रंग का एक रस भरा फल उठाकर हाथ में ले लिया और खाने ही लगी थी कि उसे ख्याल आ गया कि ना मालूम उसके भाइयों, बादशाहों और मलकाओं को भी कैद खाने में कुछ मिला होगा या नहीं। ये ख्याल आते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो सुर्ख फल को खाए बगैर उसे दोनों हाथों में लिए उदासी से इधर उधर टहलने लगी। उसी लम्हे एक खिड़की में सबज शाताल देव नमूदार हुआ और वो आंखें फाड़ फाड़ कर शहजादी सुरैया को देखने लगा। ठीक उसी लम्हे दरवाजे पर पड़े हुए बड़े से सुर्ख पर्दे को हटाकर वजीर आजम जुलास भी झांक कर कमरे में मौजूद शहजादी सुरैया को देखने लगा। शहजादी सुरैया आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। उसका रुख भी दूसरी तरफ था, इसलिए देव और जुलास को अभी उसने नहीं देखा था। अचानक शाताल देव को न जाने क्या ख्याल आया। उसने खिड़की से अपना हाथ निकाला। दूसरे ही लम्हे उसका हाथ फैलता हुआ शहजादी सुरैया की जानिब बढ़ता चला गया, मगर फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने सर घुमाकर जुलास की तरफ देखा और उसे वापस चलने का इशारा किया। जुलास ने पर्दा छोड़ दिया और शाताल देव भी खिड़की में से गायब हो गया। शहजादी सुरैया बदस्तूर उदासी के आलम में खड़ी गहरी सोच में खोई हुई थी। फिर उसने हाथ में पकड़े हुए फल को गुस्से से एक तरफ फेंक दिया और एक जगह बैठकर अपने माँ बाप और भाइयों को याद करके रोने लगी। उसी वक्त सुर्ख पर्दा हटा और वजीरजादा शेरदिल हाथ में तलवार लिए नहायत गुस्सीले अंदाज में अंदर आ गया। उसने चारों तरफ कमरे में देखा, फिर रोती हुई शहजादी को देखकर वो तेज तेज चलता हुआ उसके करीब आ गया। कदमों की आवाज सुनकर शहजादी सुरैया ने चौंक कर सर उठाकर उसकी तरफ देखा और वजीरजादे शेरदिल पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में बेपनाह नफरत फैल गई। तुम यहाँ क्या लेने आए हो शेरदिल? तुम्हारे बाप ने मेरे माँ बाप भाइयों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया है और खुद इस मुल्क का बादशाह बन बैठा है। अब क्या अपने बाप के हुक्म से मुझे मारने के लिए आए हो? तुम तो सारी उम्र हमारे साथ खेलते आए हो। तुम बहुत अच्छे थे, फिर तुम लोगों को ये अचानक क्या हो गया है? क्यों किया है तुमने ये सब कुछ? शहजादी सुरैया ने उसको देखते हुए रोते हुए और चीख कर कहा, आप गलत समझ रही हैं शहजादी साहिबा। मेरे बाप ने वाकई इस मुल्क के साथ गद्दारी की है और एक देव के साथ मिलकर इस मुल्क का सुकून तहस नहस कर दिया है।
मगर खुदा जानता है कि मैं अपने बाप की साजिश में शरीक नहीं हूँ। उन्होंने तो मुझे भी बेहोश करके एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं होश में आया और फिर खुद को बंद कमरे में देखकर मैं समझ गया। मैं बड़ी मुश्किलों से उस कमरे का दरवाजा तोड़कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं सबसे पहले आपके कमरे में आपकी खैरियत ही मालूम करने के लिए आया हूँ। और ये फल, ओह शहजादी साहिबा, इन फलों को आप हरगिज मत खाएं। ये जादू के फल हैं। वजीर ज़्यादा शेरदिल तेज तेज लहजे में कहता चला गया और फिर उसने जल्दी जल्दी से शहजादी सुरैया को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर शहजादी सुरैया की आंखें मारे हैरत के फैलती चली गईं। ओह, फिर तो तुम्हारे बाप ने मेरे सारे खानदान को कत्ल कर दिया होगा। ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया शेरदिल? तुम्हारा बाप इस कदर संगदिल और बेरहम हो सकता है? उफ, मैं तो हमेशा उन्हें अपना बुजुर्ग समझती थी। तख्तो ताज हासिल करने के लिए उन्होंने ये क्या कर दिया है? शहजादी सुरैया ने कहा और फिर रोने लगी। मैं इस बात पर परेशान हूँ शहजादी साहिबा। बहरहाल आप अभी यही रहें। मैं शाताल देओर अपने बाप के पास जा रहा हूँ। मेरा बाप एक गद्दार इंसान है और गद्दार इंसान मुल्क व कौम का सबसे बड़ा मुजरिम होता है और उस मुजरिम की सजा सिर्फ मौत ही होती है। वजीर आजम एक गद्दार है और गद्दार इंसान कभी मेरा बाप नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वजीरजादा शेरदिल ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा और फिर वो शहजादी को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर आ गया और मुख्तलिफ कमरों में देखने लगा। बादशाह के कमरे खास में दाखिल होते ही उसे अपना बाप और उसके करीब शाताल देव खड़ा दिखाई दिया। वो जो ही अंदर दाखिल हुआ, शाताल देव और जुलास बुरी तरह से चौंक पड़े। शहजादा शेरदिल, तुम कमरे से बाहर कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें जादू अंगूठी से बेहोश करके कमरे में बंद कर रखा था। जुलास ने उसे देखकर घबरा कर कहा, कौन है ये? ए खबरदार, आगे मत आना वरना जलाकर राख कर दूंगा। शाताल देव ने पहले जुलास से पूछा, फिर शेरदिल को आगे बढ़ता देखकर उसने गरज कर कहा, नहीं नहीं शाताल देव, ये मेरा बेटा है, इसे कुछ मत कहना। बेटा, ये तलवार फेंक दो। देखो, अब मैं इस मुल्क का बादशाह बन गया हूँ और मैं तुम्हें प्यार से शहजादा कहता था ना, अब तुम सचमुच के शहजादे बन गए हो। जुलास ने जल्दी जल्दी से कहा, मैं जानता हूँ अब्बा जान, इसीलिए मैं ये तलवार लेकर आया हूँ ताकि इसे आपके कदमों में डालकर मैं भी आपको बादशाह मानकर आपकी रियाया में शामिल हो जाऊं। वजीरजादा शेरदिल ने कहा और ये सुनकर जुलास के चेहरे पर सुकून आ गया। वो अपने बेटे के लहजे में छुपे हुए तंज को ना समझ पाया था। वजीरजादा शेरदिल तलवार लिए हुए आगे बढ़ा और उसने तलवार वाला हाथ इस अंदाज में आगे बढ़ाया जैसे वो वाकई तलवार उसके कदमों में डाल रहा हो, मगर फिर अचानक वो अपनी जगह पर बिजली की तेजी से घूम गया। दूसरे ही लम्हे उसकी तलवार सब्ज़देव की गर्दन पर पड़ी और शाताल देव की गर्दन एक झटके से कटकर दूर जा गिरी। ये सब कुछ अचानक और इस कदर तेजी से हुआ था कि वजीर आजम जुलास और शाताल देव को सोचने समझने का मौका ही ना मिला था और सबज शाताल देव धोखे में उसके हाथों मारा गया। उसका सर कटा धड़ एक धमाके से नीचे जा पड़ा था और बुरी तरह से तड़प रहा था और कमरे का फर्श उसके खून से सुर्ख होता जा रहा था। ये तुमने क्या किया बेटा? शेरदिल को सबज शाताल देव की गर्दन उड़ाते देखकर जुलास बुरी तरह से उछल पड़ा और फटी फटी आंखों से शेरदिल और कभी जमीन पर तड़पते सरकटे देव की जानिब देखने लगा। उसी लम्हे शेरदिल उछलकर उसके करीब आया और उसने जुलास के पीछे जाकर जल्दी से खूनालूद तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। गद्दार जुलास, अपने हाथ से जादू अंगूठी उतार कर मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वजीरजादा शेरदिल खौफनाक अंदाज में गुर्राया और जुलास ने जल्दी से शाताल देव की दी हुई अंगूठी उतार कर उसके हवाले कर दी। अंगूठी हासिल करते ही उसने अपने गद्दार बाप को भी ना बख्शा और उसकी गर्दन काट कर उसे वहीं फेंक दिया और शाताल देव की अंगूठी जमीन पर रखकर उसे तलवार के दस्ते मार मार कर चूर चूर कर दिया और फिर उसने बाहर जाकर खुद ही अपने बाप की हलाकत का ऐलान कर दिया। वजीर आजम की हलाकत और एक सबज देव के मरने की खबर आन की आन में पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। वजीरजादा शेरदिल ने सातों बादशाहों, मलकाओं और शहजादों को कैद से आजाद कर दिया और खुद को उनके हवाले कर दिया कि वो एक गद्दार बाप का बेटा था।
اگر بادشاہ اس جرم میں چاہیں تو اسے بھی سزائے موت دے سکتے ہیں، مگر بادشاہ اس کی وجہ سے تو آزاد ہوئے تھے۔ اور شہزادی ثریا نے جب ان کو ساری کہانی سنائی تو انہوں نے باری باری شیر دل کو اپنے گلے لگانا شروع کر دیا اور اس کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ ایک عرصے تک 7 بادشاہ حکومت کرتے رہے اور ملک میں ایک بار پھر خوشحالی آ گئی۔ پھر 7 بادشاہوں نے تخت و تاج اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا اور وزیر زادہ شیر دل کی شادی شہزادی ثریا سے کر کے اسے اپنا 7واں بادشاہ منتخب کر لیا۔ جو ملک زارستان پر ایک اور 7 بادشاہوں کی حکومت قائم ہو گئی، جس کی وجہ سے ملک زارستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ بوڑھی عورت کو ہمیشہ کے لیے اس محل میں ہی رکھ لیا گیا تھا کیونکہ اس کی بیٹی کا کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ شاید شاہتال دیو اسے مار کر اس کا خون پی چکا تھا۔